प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखो भैया इसमें। लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रता मैंने लिखा ही ना अभिकारकों की। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम ना लिखो, केवल एक घात पर भैया जल्दी आ जा करो यार। केवल एक घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल एक घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। लिखो जल्दी से। हमने क्या पढ़ा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कल हमने एक पढ़ी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आती कि इन अभिकारकों की सांद्रता की घात कितनी होनी चाहिए? शून्य। अब प्रथम कोटि कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल किस पर निर्भर करेगा? एक घात पर निर्भर करता है। क्या कहलाती है हमारी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। केवल एक ही अणु होना चाहिए, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे हमारा समझेंगे बाबू, हम सब जाने क्या लिखा मैंने? किसी का समझ में आ रहा? आरपी। रिएक्टेंट से क्या मिल जाएगा हमें? प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी अभिकारक से हमें क्या मिल जाएगा? उत्पाद मिल जाएगा। तो भैया इसमें वेग समीकरण लगा हुआ है। आर की घात कितनी रखनी पड़ेगी हमें? एक। कल आर की घात कितनी आ रही थी? 0। क्यों आ रही थी कल आर की घात 0? क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। अब भैया आर तो ऐसे रहेगा जब हमें पता कि ये हटेगा तो कुछ ना कुछ आगे रखा जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ? भैया आर जब हमारा अभिकारक है तो ये आर ऐसे लिखा जाएगा ना भैया, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों क्या भैया हमारी ऐसा वाला मेरा भैया ऐसा वाला ही लिखना है। ऐसे लिखने में तुम्हें डर लग रहा है? देखो आर बराबर के क्यों आया बाबू हमारा? क्योंकि जब भी हमारा ये हटता है तो कुछ ना प्रपोजल हटता है तो कुछ ना कुछ आएगा। नहीं आएगा? क्या आएगा उसके स्थान पे? के आएगा। और के मैंने पढ़ा रखा तुम्हें क्या हमारा क्या लिख रखा था के को? मैं वेग स्थिरांक के होता है। देखो इसके कुछ उदाहरण लिख लो बाबू। इसके अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है जैसा करके ना अभी ना पहले जैसा करके जैसे C2H4 की अभिक्रिया हमने H2 से कराई तो भैया हमारा C2H6 बनेगा। C2H6 बनेगा। ओ राहिल भैया चुप हो जाओ, रुक के क्यों मचा रहे तुम पे चुप ना बैठा जाता फरहान? चुप रहो यार, रुक के ना मचा करो बिल्कुल भी। ओ आर बराबर के और भैया हमारा उत्पाद के रूप में C2
H6, तो इसकी घात कितनी लानी पड़ेगी बाबू मुझे? 1 लाख रखनी पड़ेगी। क्यों 1 रख रहे हैं हम? इसकी घात 1 लाख है। क्या है बाबू हमारा 1 क्यों रखा हमने? क्योंकि हमारी काय की अभिक्रिया है यू प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आगे रखा जाएगा? 1 घात रखी जाएगी। देखो C2H5 की अभिक्रिया जब H2 से कराएंगे तो C2H6 हमारा बनेगा। इसमें भी एक समीकरण लगाएंगे R बराबर K, और अभिकारक क्या है हमारा? R की जगह क्या रखा जाएगा? यू है ना C2H4, क्योंकि मैंने क्या लिखा था? केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, नहीं क्या तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा या इसकी सांद्रता पर। तो किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? C2H4 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। भैया इसके उदाहरण, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के उदाहरण इंपॉर्टेंट रहा, पूछ ले कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए और इसके 1 या 2 उदाहरण भी दीजिए। तो एक तो यू लिख लो, एक उदाहरण और मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक क्या कौन सा? हाँ बराबर भैया, यू क्या नाम लिख रहा है? अभिकारक की सांद्रता C2H4 की घात कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। अब भैया जैसे यू है N2O5 की अभिक्रिया कराएंगे हम इससे, ये सारा लिखना मतलब ऐसे करके। हाँ तो NO2 प्लस 1/2 O2 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ वेग समीकरण लगूँ तो वेग समीकरण कैसे लगेगी? R बराबर K, और किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा हमारा? अभिकारक की सांद्रता पर। तो N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करेगा, और कितनी आएगी इसकी घात? 1। क्यों 1 घात आ रही? क्योंकि हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो एक बार समझो, हमने लिखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल कितनी घात पर निर्भर करता है? 1 घात पर निर्भर करता है। हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब भैया जब हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी तो R बराबर P क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट बराबर उत्पाद। जब भी हम अभिकारक रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। अगर मैं इसमें वेग समीकरण लगाऊं तो R प्रोपोर्शनल R1 यानी अभिकारक की घात 1। भैया अगर मैं R तो ऐसे ऐसी, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना आएगा? क्या आएगा? K आ गया। K बराबर R की घात 1 घात इसलिए आ रही है, बताऊंगा ये R की घात। भैया जैसे इसके उदाहरण C2H4 की H2 से अभिक्रिया कराएंगे तो C2H6 बनेगा। अगर इसमें वेग समीकरण लगाएंगे तो R बराबर K, और अभिकारक हमें यहाँ क्या रखना? अभिकारक ही तो रखना पड़ेगा ना। तो अभिकारक क्या है? दोनों हमारे अभिकारक है ना है। और नीचे एक लिखा कि इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्या तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा या इसकी सांद्रता पर। तो C2H4 की घात 1। जैसे एक उदाहरण करा N2O5, इसमें से ये जो हमारी अभिक्रिया कराएंगे तो 2 इसमें टूटेगा NO2 में, और किसमें? 1/2 O2 में हमारा ये टूट जाएगा। अब भैया इसमें से क्या मिलेगा? मैं N2O5 की घात 1 आएगी। क्यों आएगी? कि R बराबर अभिकारक रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा। अभिकारक क्या हमारा? N2O5 की घात 1 आ जाएगी। इसे ताल लो जल्दी से। समाकलित वेग समीकरण, यह भी एक व्यंजक। लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, हाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या वेग व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या व्यंजक। अब पहले सब अच्छी तरीके से समझेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। सब अपने ध्यान बोर्ड की तरफ ले आओ भैया। हमें बता कि हमारी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे संपन्न हुआ है, लिखेंगे। कुतुम कोई नहीं लिखे। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे संपन्न हुआ है हमारी? R बराबर P, इस तरह से संपन्न होगी। कैसे? क्योंकि जब भी हम रिएक्टेंट रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बाबू लिख लो बाद में, पहले समझ लो। जब भी रिएक्टेंट रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो सब इसमें जाना है या कोई ना जानता? रिएक्टेंट बोलना है अभिकारक को, यहाँ क्या बोलना है? उत्पाद को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी हम अभिकारक रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया? उत्पाद मिल जाएगा। उत्पाद तो भैया सबको पता। अगर इसमें वेग नियम लगाएंगे, वेग नियम से प्लस कट रही क्या?
बेवकूफ़ पर ठीक तो है। वेग नियम से देखो, जो भी हमारा वेग नियम है, वेग नियम कौन बताएगा मुझे क्या है? जो भी हम कल भी लगाया था, हमने बताओ क्या है? अरे ये तो है बेवकूफ़ पर लिखा के लिखूँ क्या मैं इसमें? वेग नियम से आर बराबर माइनस का डी डी टी बराबर के आर की पावर 1। बस ऐसे तो लिखा जाएगा ना, लिखा जाता। देखो एक चीज़ का बस हमेशा ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि भैया अगर आर की पावर 1 है तो इसे हम खाली इस तरह से भी हम लिख के छोड़ सकते हैं, हमें पावर लगाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखो ऐसे अगर हम बात करें 9 की पावर 1 तो इसका अर्थ क्या है हमारा? 9 का 9 ही रहेगा। अगर हम जैसे लगा रहे कि r की पावर 1 तो इसका अर्थ क्या है हमारा? r का r ही है। ठीक है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं कि अब अगर एक पावर लग रही है, अगर कहीं लिख रहा ना कि जैसे अगर यहाँ ऐसे अगर ऐसे लिख रहा है जब भी ठीक है और ऐसे लिख रहा जब भी ठीक है। देखो भैया ऐसे माइनस और dt को और r को क्या कर लो? चेंज कर लो। माइनस व dt तथा आर का स्थान बदलने पर, आर का स्थान बदलने पर, बदलने स्थान देखो कैसे बदला जाएगा। देखो आर बराबर तो ऐसे रहेगा नहीं, माइनस का माइनस तो ऐसी माइनस भी ऐसे रहेगा, डी आर ऐसी का ऐसे रहेगा ना, रहेगा क्या जाएगा? माइनस का डी टी जाएगा इधर की तरफ, तो माइनस के डी टी और भैया क्या नाम लिख रहे हैं, जो हमारा आर है वो आ जाएगा इसके नीचे, आर की पावर क्या आ जाएगी हमारा? 1 आ जाएगी। तो बताओ कल भी ऐसे चल रहा था भैया, हमने माइनस डी टी का क्या स्थान क्या करा था? हमने स्थान बदल लिया था, क्योंकि हमने आर का स्थान वास्ते नू नहीं बदला था, क्योंकि जब भी आर में हम गुना करेंगे, कल देखो कैसा था, कल ऐसा था भैया कि के की पावर आर की पावर 0। अब इसे क्या लिखेंगे हम? के और गुना 1। अब जब के की गुना 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? मैं 1 का 1 ही मिल रहा था ना, मिल रहा था भैया। अब यहाँ तक आ गए हम, अब इसका करना पड़ेगा, मैं क्या करना पड़ेगा? समाकलन करने पर। क्या करने पर? समाकलन करने पर। अगर हम समाकलन करेंगे तो भैया जो हमारा डी आर है उसकी जगह आएगा हमारा एल एन आर। क्या आएगा? समाकलन करने पर डी आर की जगह क्या जाएगा हमारा? कल क्या आ रहा था भैया हमारा समाकलन करने पे? खुशबू बाबू समाकलन करने पर कल क्या आ रहा था हमारा? ये तो यानी डी आर की जगह क्या आ रहा था हमारा? हाँ अब देखो भैया माइनस के डी टी की जगह क्या आएगा हमारा? भैया हमारा यहाँ आएगा के टी प्लस आई। ये कल भी हमारा आ रहा था ना, आ रहा था भैया, लेकिन ये भी क्या होगा? क्या? एल एन आर। अब भैया जो समाकलन करने पे डी आर की जगह क्या आएगा हमारा? एल एन आर आएगा, और के डी टी की जगह क्या आएगा? के टी प्लस आई आएगा। अब भैया जो आया ना उसे लिख लो। क्या लिखा? अब तो लिख लिया, तो रुक जाओ बेवकूफ़ो। देखो डी आर की जगह क्या लिखना मुझे? एल एन आर। तो इसकी जगह मैं एल एन आर लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ बाबू, एल एन आर, और नीचे क्या हमारा? आर बराबर के डी टी की जगह क्या था हमारा? माइनस के टी प्लस आई। बाबू ये तो हमारा कल भी आ रहा था ना, आ रहा था ना, बताओ के टी प्लस आई। जब तक कलम पहुँचे थे ये हमारी क्या बन गई? अब हमारी ऐसे समीकरण 1 बन जाएगी। पहले से तार लो, पहले से तारो। हाँ इंगे भी गल्ला वाला भी तार लो। ठीक है। अब तो जिस दिन जाता है दिन जाता है। अब हम परसों हाई स्कूल हुए या हाल ही में लगी बताओ? परसों आज जिंदगी मूड खराब हो गया वहाँ का। तो कल भी गया था और मीटिंग है फिर जा रहा है। माना प्रथम कोटि की विक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। कैसे होती है? रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब है अभिकारक बराबर उत्पाद में मिल जाएगा। जैसे अगर वेग नियम लगेगा R बराबर डी आर बटे डी टी बराबर के और R की पावर 1। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कल यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया थी तो हम शून्य 1 0 आ रहा था। अब कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं हम? प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या करा? 1 लगाया। अब हम बता के डी के, R के और डी टी के क्या कर दो? हम स्थान चेंज कर दो। माइनस का डी टी तथा R के क्या कर देंगे?
स्थान चेंज कर देंगे भैया। माइनस इधर की तरफ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, dt आ जाएगा तो k dt, और r भैया इसके नीचे चला जाएगा भैया। d का और r का जब हम समाकलन करें dr बटे r का जो समाकलन करके आएगा ln बटे ln बराबर क्या आएगा हमारा r आ जाएगा, है नहीं। और भैया k dt बराबर क्या आएगा, kt प्लस i आ जाएगा। क्या लिख रहा, तो लिख तो रहा भैया ये समाकलन मैंने कही ना, हाँ ये तो लिख रहा है। देखो अब देखो भैया, अब हमारी क्या है ये, कल हमारी क्या बनी थी, समीकरण 1 बनी थी भैया। ये इसे समीकरण क्या मानो, एक इसे ब्रैकेट में बंद कर लो, इसे क्या मान लें हम, समीकरण फर्स्ट। पहले समझो। अब भैया इसमें से क्या करेंगे भैया, यदि t बराबर तो 0 व ln r बराबर क्या रखे बाबू हम, ln बराबर क्या रखे हैं, r नोट रख दे। मैंने क्या लिखा, ओ भैया इधर देख लो यार, यदि t बराबर क्या रखे हैं 0 और ln r बराबर क्या रखेंगे हम, r 0। हमने कल भी तो रखा था बाबू, ने रखा था ln r बराबर नहीं, बस हमने कहा r बराबर रखेंगे। देखो बाकी ln का ln ऐसे तारू मैंने क्या बताया, r की जगह क्या रखना पड़ेगा, मैं r नोट रखना पड़ेगा बराबर भैया k माइनस का ऐसी के ऐसी। मैंने क्या बताया, t की जगह क्या रखना पड़ेगा 0 प्लस i। अब भैया जब ln r बराबर जब k की गुना जिसमें होगी तो क्या हो जाएगा भैया, पूरी संख्या यू 0 हो जाएगी प्लस i। तो भैया क्या बन जाएगा, ln r नोट बराबर क्या आएगा i। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि i बराबर ln r नोट, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं। हमें काय का मान मिल गया, मैं इससे i का मान मिल गया। एक बार और समझो, देखो हमारी समीकरण फर्स्ट तक आ गए थे हम। अब मैंने कहा कि यदि t बराबर 0 रखा है और r बराबर क्या रखा है, r नोट रखो, तो भैया ln r नोट क्या, क्यों ln r नोट रखा, क्योंकि जहाँ ln है वहाँ तो ln रखा जाएगा, r की जगह में क्या रखना पड़ेगा r नोट बराबर माइनस k की जगह k और t की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे 0 प्लस i। अब k की गुना 0 में करेंगे पूरी संख्या 0 यानी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, प्लस i। अब ln r नोट बराबर क्या है हमारा i। अब भैया ln r नोट बराबर i है, अगर i को मैं ln r बराबर ऐसे नोट भी लिख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। अभी कहाँ से पूरी होगी, अभी जो हमारा यू मान मिला i का मान कहाँ रखेंगे हम, कल कहाँ रखा था हमने i का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर i का मान समीकरण 1 में रख लो भैया। i का हमारा ये ना समीकरण फर्स्ट, क्या पहले समीकरण फर्स्ट तारो क्या है, ln r बराबर क्या भैया माइनस का kt प्लस क्या हमारा i। भैया ln तो ऐसे लिखा जाएगा और r भी क्या लिखा जाएगा हमारा, खुशबू बाबू ऐसी कैसी रखा जाएगा, क्योंकि मैं काय का मान रखना है इसमें, i का k t प्लस i का मान क्या हमारा ln r नोट, ln r नोट। अब क्या करो, इनके स्थान चेंज कर लो, कल हमने स्थान चेंज करे थे ना, करे थे। मैं लिख रहा हूँ कि भैया माइनस के टी व ln r का स्थान बदलने पर। तो बताओ जब हम इसका स्थान बदलेंगे, ओए इधर देख लो भैया, इनका स्थान बदलेंगे ln r का मैं क्या करना, ln r को तो मैं पल्ली बाहर भेजना, k2 क्या लाना उर्ली तरफ उठा के ले आना। तो जब kt उर्ली तरफ आएगा बाबू प्लस का हो जाएगा ना, हो जाएगा। जब kt इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर ln देखो ln r नोट तो ऐसी का ऐसी, ln r नोट ऐसी का ऐसी। और भैया ये हमारा इधर का में हमारा प्लस में, उधर जाएगा में हो जाएगा हमारा माइनस में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ln r। बताओ यहाँ तक भैया किसी को कोई समस्या, एक बार वो समझ लो, दोबारा समझा रहा हूँ कि जब भी रिएक्टेंट रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी अभिकारक रखेंगे तो उत्पाद मिल जाएगा। अब एक नियम लगाएंगे, r बराबर माइनस का d बटे r बटे dt बराबर k और r की पावर फर्स्ट। क्यों लगाइए r की पावर फर्स्ट, हाँ अच्छा चलो, r बराबर माइनस का d r बटे dt बराबर k r की पावर 1। एक बच्चे ने भी कमेंट कर रखा था, पता नहीं किसने, कोई 10वीं का बच्चा था ना, भैया तुम बहुत तेज समझाओ, थोड़ा स्लो समझा करो, समझाओ उसके ऊपर थोड़ा स्लो समझा करो। माइनस व dt तथा r की पावर का स्थान बदलने पर, भैया मैंने माइनस का dt का और r का क्या कर देंगे, स्थान चेंज करेंगे। तो बताओ dr की जगह तो dr का dr रहेगा, हमें किस किस के स्थान बदलने, dt का स्थान बदलना, तो dt कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। देखो इनके स्थान बदलने पर देखो dt यहाँ चला जाएगा और माइनस भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और भैया ये कहाँ जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। स्थान इनके बदल दिए, मैंने चिन्ह भी लगा दिया। स्थान बदलने पर dr तो dr का dr ही रहेगा भैया,
और भैया आर के जो माइनस चला जाएगा उधर, तो आज जो ये है आर इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ऐसे हमारा माइनस गया तो माइनस आ गया, ऐसे के ऐसे का ऐसे भैया, और ऐसे क्या गया डी टी, तो भैया डी टी यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करा समाकलन करने पर उन्होंने बताया समाकलन जब भी हम करेंगे तो डी आर बटे आर बराबर क्या रखना पड़ेगा, एल एन आर रखना पड़ेगा, और माइनस का के डी टी की जगह में रखना पड़ेगा माइनस का के टी प्लस आई रखना पड़ेगा भैया। अब तुम्हें नहीं डी आर को भूल जाओ, और भैया हमें जो मैंने कही ना एल एन आर रखो, और भैया क्या रखो के डी टी की जगह क्या रखेंगे, के टी प्लस आई रखेंगे। आ जाओ, एल एन आर किसका मान रखा मैंने, डी आर बटे आर का मान कितना रखा मैंने, एल एन आर रखा, क्योंकि इसने क्या कही जैसे हम समाकलन करेंगे मान क्या हो जाएंगे, डी आर बराबर क्या आ जाएगा, हमें क्या रखना पड़ेगा, एल एन आर रखना पड़ेगा। मैंने एल एन आर रख दिया बराबर, उसने कही थी भैया के डी टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, मैं के डी टी की जगह के टी प्लस आई रखना पड़ेगा। माइनस के टी प्लस मैंने आई रख दिया, जो उसने कही वो कर लिया। इस हमने क्या मानी, समीकरण 1 हमने मान ली। अब वो कहिए कि यदि t बराबर 0 रखे है वह r बराबर r नोट रखे है, यदि t बराबर 0 रखे है और r बराबर r नोट रखे है, जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते रहो। तो भैया एल एन आर नोट, तो भैया उसकी बराबर किसकी जगह रखना, r की जगह में क्या रखना, r नोट, तो एल एन का ऐसे ही रहेगा, r की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, r नोट, क्योंकि उसने कह दिया कि एल एन की उसकी सॉरी r की जगह क्या रखेंगे हम, r नोट। मैंने r नोट रख दिया बराबर माइनस k का k, t की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, 0, के की जगह 0 सॉरी टी की जगह 0 प्लस आई। अब भैया क्यों क्या बन गया, एल एन आर नोट बराबर, अब बताओ के की गुना 0 में होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, प्लस आई। अब भैया 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भैया क्या आ जाएगा, एल एन आर बराबर आई आ जाएगा। अब भैया चाहे तो आई का मान है, एल एन का मान है, तो हम इसे हमें किसका मान चाहिए, आई का मान हमें चाहिए, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ कि आई बराबर एल एन बटे एल एन आर नोट, ये तो कोई दिक्कत। अब हम हर बार करते आ रहे कि आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का हमारी भैया ये रही, एल एन का मान कहाँ रखना है, आई का मान कहाँ रखना भैया हमें, समीकरण 1 में। तो भैया जो समीकरण 1 तारी मैंने समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये रही, एल एन आर बराबर के टी प्लस आई हमारी क्या है, समीकरण 1 मैंने ताली। अब बस जिसका मान कही है उसका मान रखो, और के साथ छेड़खानी करो, मतलब किसका मान रखना हमें, आई का मान रखना। तो एल एन आर ऐसी का ऐसी रख दिया भैया मैंने बराबर, के भी ऐसी का ऐसी, टी भी ऐसी का ऐसी भैया, प्लस आई की जगह मुझे क्या रखना, आई की जगह रखना मुझे एल एन आर नोट, तो एल एन आर मैंने नोट रख दिया। अब भैया माइनस के टी व एल एन आर का क्या बदलो, स्थान बदलने पर भैया जो एल एन आर है, जो ये एल एन आर है तो इधर आ जाएगा, और के टी किधर की तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। नहीं बताओ जब दूसरी तरफ जाएगा के टी इधर का आएगा हमारा, ये माइनस का, इधर आएगा काय का हो जाएगा हमारा, के टी हो गया हमारा प्लस का बराबर। भैया मैंने किसका मान बदलना मैं, एल एन आर का, तो भैया जो एल एन आर है पहला वाला तो ऐसी कैसी रखो, ये काय का हमारा प्लस में, इधर आकर काय का हो जाएगा हमारा ये माइनस में, तो एल एन आर हमारा हो जाएगा माइनस में। अब बताओ भैया ना, अभी पूरी नहीं हुई, नहीं बताओ अब तक समझ में आया नहीं आया भैया। देखो जो अब हमें मिला, ओ सुहेल चुप हो जाओ, जो हमें एल एन मिला इसे तो मान लो एम, इसे क्या मान लें हम एन, तुम्हारा ऐसे समझ में आ जाएगा। मैं एक नोट करके लिख रहा एन ओ टी नोट, नोट भैया देखो अभी बाद में एल एन एम माइनस एल एन, एन का जो फॉर्मूला रहेगा भैया वो रहेगा एल एन एम बटे एन, इसका फॉर्मूले का ध्यान रखियो कि एल एन एम माइनस एल एन एन का जो फॉर्मूला रहेगा एल एन बटे एम बटे एन, इसका फॉर्मूला रहेगा। अब देखो के टी ऐसी की ऐसी रखेंगे, क्या के टी की जगह ऐसे का ऐसे रखा जाएगा, देखो एल एन एम माइनस एल एन एन, देखो ये हमारा कैसा फॉर्मूला बना, देखो एल एन, देखो इसे क्या मानना मैंने एम, इसे क्या मानना एन, एल एन दोनों के पास है, तो एल एन एम माइनस एल एन बराबर क्या भैया एल एन एम बटे एन, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि एल एन आर नोट बटे आर, ऐसे में ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि भैया हमने ये इसका एक ऐसा फॉर्मूला रहा है। अब फिर एक नोट लिखो एन ओ टी ई नोट, जो हमारा एल एन का जो मान रहा है ना भैया, किसका हमारा जो एल एन का मान रहा है वो रहा है 2.303 गुना log 10, क्या रहा है log 10। तो भैया अब एल एन की जगह क्या रख देंगे हम, ये मान रख देंगे, रखो के टी ऐसी का ऐसी, किसका हाँ नैने समीकरण मान लो, किसी कुछ भी मान लो, के टी भैया ऐसी कैसी रखा जाएगा। अब एल एन की जगह मैं क्या रखूँ खुशबू बाबू 2.303 लिख सकता हूँ ना, सकता हूँ, और क्या लिखूँगा log 10, और बाकी जो हमारा क्या है r की पावर 0 यानी r नोट, और क्या आएगा हमारा r आ जाएगा। और बताओ t इसके भाग में पहुँचा दूँ मैं, क्या कह रहा, कहाँ पढ़ी पढ़ी होगी, देखो k बराबर
2.303 log 10 बटे क्या आ जाएगा इसके नीचे t, और भैया हमारा क्या आएगा आर नोट माइनस आर। भैया ये क्या हमारा, ये हमारा वे इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा जो आया। अब इसमें जैसा हमने कल करा था ना, कल क्या करा था बाबू हमने, कल हमने करा था किसी किताब में तो इस तरह से दियो रखा है, किसी किताब में क्या दियो रखा है दूसरे तरीके से भी दियो रखा है। आगे ना कराऊं, चलो सुनो एक बार सुनो, पहले समझ लो फिर नोट कर लो। हाँ रुक जाओ पहले, फिर मैं पूरी सेवा समाप्त कर दूंगा। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो भैया माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, हमें पता है कैसे संपन्न हुआ है, अभिकारक बराबर उत्पाद हमें मिल जाएगा, तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब भैया अभिकारक बराबर उत्पाद मिला, हमने इसमें वेग नियम लगाया, वेग नियम लगाने के बाद में आर बराबर माइनस का डी आर बटे डी टी बराबर के और आर की पावर 1 है। अब इसे आर की पावर 1 लिखो ना लिखो, मैं तुम्हें बता दी कि लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिखो या मत लिखो तुम्हारी मर्जी है, पर अगर आर की पावर अगर शून्य कोटि के लिए क्या करें तो मैं शून्य लगाना जरूरी है। मैंने क्या करा माइनस में डी टी तथा आर मान के क्या कर दो, मैं स्थान चेंज कर दूं, जो आर वन है पल्लीमाई भेज लो, डी टी इधर की तरफ भेज लो, और माइनस भी क्या कर दो चेंज करता। जब मैंने भैया इसके स्थान चेंज करे तो डी आर का डी आर ही रहेगा, और भैया यहाँ से आर वन कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, बराबर भैया जो माइनस है उसका भी स्थान चेंज हो गया, के डी टी हमारा आ जाएगा भैया। अब मैंने क्या करा समाकलन करने पर, जैसे हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने में डी आर बटे आर बराबर का मान क्या आएगा एल एन आर आ जाएगा, और जो के डी टी का मान जो के टी प्लस हमारा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, बस मान रख लो एल एन आर, जो भैया डी आर बटे आर का मान कितना रखना पड़ेगा एल एन आर रखना पड़ेगा, बराबर माइनस का जो के डी टी का मान के टी प्लस हमें आई रखना पड़ेगा। तो भैया कोई दिक्कत नहीं तक हमारी क्या बन गई, समीकरण फर्स्ट बन गई। अब मैं यदि टी बराबर 0 रखूँ और आर बराबर क्या रखूँ, मैं आर नोट रखूँ, टी बराबर 0 और आर बराबर आर नोट रखूँ, तो भैया एल एन ऐसे रहेगा, और आर का मान क्या कही मैंने आर नोट रखो, तो आर नोट रख दे मैंने, बराबर माइनस का के, और भैया जो टी की जगह क्या रखना पड़ेगा मैं 0 प्लस आई। अब जब हमें पता कि एल एन आर नोट बराबर जब के की गुना 0 करोगे पूरी संख्या 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हमारा क्या आ गया आई आ गया, तो भैया एल एन आर नोट बराबर आई। अब आई को चाहे तो ये देखो ये तो इसका मान है और ये किसका मान है, ये इसका मान है, दोनों एक दूसरे के मान है, तो मैं किसके मान क्या हो सकता है आई के मान की, तो मैं आई बराबर एल एन आर नोट रख सकता हूँ ना रख सकता हूँ भैया, हमें आई का मान मिल गया, आई का मान मिल गया। अब भैया आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एल एन आर बराबर माइनस का के टी प्लस आई, तो भैया एल एन आर बराबर क्या आ जाएगा देखो हमें आई का मान रखना, तो हमने समीकरण 1 ताली एल एन आर बराबर माइनस का के टी प्लस आई, मैंने समीकरण 1 ऐसे लाकर कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, जिसके मान क्या हो सकता नहीं उसके मान को मत छेड़ो। देखो एल एन आर का मान ऐसे कैसे रहेगा बराबर माइनस का के टी भी ऐसे कैसे रहेगा, किसके मान की जरूरत है हमें आई की, बस हम आई के साथ छेड़खानी करेंगे बाबू। आई का मान क्या एल एन आर नोट, मैंने इसका मान रख लिया। हम बता के टी व एल एन आर का स्थान बदलने पर भैया जो हमारा के टी पल्ली तरफ चला जाएगा, एल एन आर किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, आ जाओ इधर की तरफ तुम भी। के टी ऐसी कैसी भैया जब मैंने के टी का स्थान बदला, के टी इधर माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर एल एन आर नोट बटे एम, वो सॉरी एम मैंने अपने पास रखा, तुम एम मत लिख दो इसमें, माइनस का एल एन बटे आर आ गया। अब एम ना रखियो तुम भैया, अब मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए रखा था। देखो एम और एन, इसे एक को मान लो क्या एम मान लो, एक को क्या मान ले हम एन मान लो, वैसे मिटोरूंगा तुम इसे, देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए रखा था। तो भैया एक फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला समझाने के लिए रखा था। देखो एल एन एम माइनस एल एन एन बराबर क्या रहेगा एल एन बटे एम बटे एन, ये फॉर्मूला रहा है। अगर कहीं हमारा एल एन और कहीं एक संख्या लिख रहे हो जैसे एम लिख रही है अलग है, यहाँ क्या है अलग है, तो भैया इनकी जगह में इनका एक जगह रखा जाएगा, इनका मान एल एन बटे एम एन आ जाएगा। तो अब ये मैं एल एन 2 बार ना लिख के एल एन कितनी बार लिखा जाएगा हमारा 1 बार। भैया जहाँ एम एन माइनस में होते हैं एम एन ये एक तो एम मान लो एक एन मान लो, यानी एक आर है एक आर नोट, जहाँ आर नोट माइनस में थे अब क्या आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। हमें पता कि एल एन का जो फॉर्मूला रहा है वो रहा है 2.303 गुना लॉग 10, ये किसका फॉर्मूला रहा है भैया एल एन का फॉर्मूला, कोई पूछ लगा कितना रहा है 2.303 गुना लॉग 10। भैया मैं एल एन की जगह लिख लिया मैंने 2.303 लॉग 10 रख लिया मैंने भैया, आर और आर नोट में आर नोट और आर मैंने ऐसी कैसी रख लिया, बताओ किसी कोई दिक्कत भैया। मैं बता कि के का के ऐसी कैसी 2.303 ऐसी का ऐसी, लॉग 10 भी ऐसी का ऐसी, बटे में क्या रखना पड़ेगा मुझे टी रखना पड़ेगा, क्योंकि टी इसकी काय में है ये बाबू, ये इसके यहाँ तो इसके के साथ गुना में यहाँ कहाँ जाएगा भाग में, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आर नोट बटे आर, ये क्या भैया हमारा
इसका प्रथम कोटि की समीकरण, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण है। अब बताओ कुछ समझाना।